खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन आज कल होगी घोषणा। पंकज चौधरी रेस में आगे। संगठन ने 464 मतदाताओं की सूची जारी की। सपा का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर साजिश कर रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर बीजेपी की साजिश का हिस्सा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर अपनी गलती माने पावर कॉर्पोरेशन। परिषद 18 को सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में उठाएगा बड़ा मुद्दा। गाजियाबाद में 40.23% और लखनऊ में 30.86% वोट कटेंगे। अभी तक 2.98 करोड़ गणना पत्र नहीं हुए वापस। कोहरे की चादर में लपटा उत्तर प्रदेश। दिन ढलते ही छठी कपकपी। 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। मोहन अजगैन मार्ग पर डंपर और ऑटो की भिड़ंत। 3 की मौत, 5 सवारियों को आई गंभीर चोटें, इलाज जारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें। पार्टी नेतृत्व जिसको मौका देगा वही बनेगा। भूपेंद्र चौधरी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमारी पार्टी में सभी रेस में हैं भूपेंद्र चौधरी। बड़ी जानकारी भूपेंद्र चौधरी की ओर से, उनकी ओर से बड़े बयान। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में सभी रेस में हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। से बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में भूपेंद्र चौधरी। लखनऊ से बड़ी जानकारी, बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में भूपेंद्र चौधरी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। क्या आप दोबारा रिपीट हो रहे हैं कि सवाल पर बोले भूपेंद्र चौधरी। पार्टी नेतृत्व जिसको मौका देगा वही बनेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमारी पार्टी में सभी रेस में हैं भूपेंद्र चौधरी की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। पार्टी नेतृत्व जिसको मौका देगा वही बनेगा। भूपेंद्र चौधरी की ओर से ये बड़ी बातें। क्या आप दोबारा से रिपीट हुए पर बोले भूपेंद्र चौधरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पार्टी नेतृत्व जिसको मौका देगा वही बनेगा। भूपेंद्र चौधरी की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। हमारी पार्टी के सभी रेस में हैं भूपेंद्र चौधरी की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई। लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में भूपेंद्र चौधरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्या आप दोबारा से रिपीट हो रहे हैं पर बोले भूपेंद्र चौधरी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पार्टी नेतृत्व जिसको मौका देगा वही बनेगा। भूपेंद्र चौधरी की ओर से ये अहम बातें सामने आई हैं। पार्टी नेतृत्व जिसको मौका देगा वही बनेगा। भूपेंद्र चौधरी की ओर से यह बातें सामने आई। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करती है। भूपेंद्र चौधरी की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। क्या आप दोबारा से रिपीट हो रहे हैं पर बोले भूपेंद्र चौधरी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पार्टी नेतृत्व जिसको मौका देगा वही बनेगा।
भूपेंद्र चौधरी की ओर से ये अहम बातें सामने आई हैं। हमारी पार्टी में सभी रेस में हैं, भूपेंद्र चौधरी की ओर से ये अहम बातें सामने आई। अध्यक्ष के रूप में हम सब लोग स्वागत करेंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल के नाते हम लोग अपने संगठन की प्रक्रिया को प्रारंभ करके सदस्यता अभियान, सक्रिय सदस्यता, स्थानीय समितियों के चुनाव, मंडलों के चुनाव और जिलों के चुनाव करते हुए आज प्रदेश के चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो संगठन है उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और अपने गठन की प्रक्रिया को हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से पूरा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरह से लेकर गए, क्या लगता है दोबारा फिर आपको चांस दिया जाएगा सर? जब तक नई घोषणा नहीं होती, अब नामांकन प्रारंभ होंगे, कौन कौन नामांकन कराएंगे, तो नामांकन तक तो हम लोकतांत्रिक दल के नाते सब लोग दौड़ में। सर कितने बजे जब शुरू हो जाएगा और बहुत लोगों के नाम पे कयास लगाए जा रहे हैं? जैसा मैंने कहा, अभी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम उस प्रक्रिया के तहत जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो उसमें अनेकों लोगों के आप नाम चला सकते हो, दौड़ में जरूर। अध्यक्ष के रूप में हम सब लोग आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में संसद पर आतंकी हमले की 24वीं बरसी आज बरसी पर संसद परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीदों को सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। जानकारी आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी शहीदों को नमन किया। विपक्ष के राहुल गांधी भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पूरी जानकारी क्या है? सभी को नमन किया गया। बरसी पर संसद परिसर में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। संसद हमले की आज 24वीं बरसी है और इस अवसर पर संसद भवन परिसर के अंदर शहीदों को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। और श्रद्धांजलि सभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद और मंत्री इसमें शामिल हुए थे। खासकर इस शहीदों के नमन के लिए, शहीदों की याद करने के लिए जो संसद भवन पर करीब 24 साल पहले जो हमला हुआ था उसमें हमारे जवान जो सुरक्षा में तैनात थे संसद भवन के, वो शहीद हुए थे। हालांकि आतंकवादियों को मारकर गिराया भी था और पकड़ा भी था। उन शहीदों के लिए, उन जवानों के लिए आज शहीद श्रद्धांजलि सभा को रखा था। प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनको नमन किया और उनकी वीरता को याद किया। इसके साथ ही साथ संसद में लोकसभा के विपक्ष के नेता सदन राहुल गांधी भी मौजूद थे।
इसके अलावा उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तमाम जो थे संसद भवन के गणमान्य लोग, वो सब वहां पर मौजूद थे। उनके तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके उनको नमन किया गया, उनकी वीरता को याद किया है। 24वीं वर्षी है ये। भारत के इतिहास में एक ऐसा काला दिन और काला अध्याय गिना जाता है। संसद में यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत, महापंचायत आतंकवादियों के तरफ से हमला किया गया था, जिसको हमारे जवानों ने तोड़ जवाब दिया था। उन्हीं की आज श्रद्धांजलि सभा में शहीदों को नमन कर याद किया गया। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में संसद पर आतंकी हमले की 24वीं बरसी आज। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कमाने वाली पत्नी को पति से गुजारा का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का आदेश। गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया। धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं पत्नी। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का आदेश।
अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, इस बीच उसका रुख कर लेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करते हैं। अहम जानकारी इस बीच लखनऊ से सामने आ रही है। एयरपोर्ट पहुंचे एमएलसी प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, एयरपोर्ट पहुंचे एमएलसी प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन होना है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप गुप्ता जी हैं, बात करते हैं। सर, आज भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन होना है, क्या कहेंगे और क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता उत्साह में है और भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य उसके प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया कल से नोटिस बोर्ड पर मतदाता सूची लगाने से और कार्यक्रम जारी करने के साथ शुरू हो चुकी है। आचार संहिता के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और आज नामांकन की प्रक्रिया रखी गई है। उसके पश्चात नामांकन पत्रों के जांच की व्यवस्था है, नाम वापसी की व्यवस्था रखी गई है। इस सब प्रक्रिया के बाद देखा यह जाएगा कि नाम एक बचता है या कितने बचते हैं, उस आधार पर निर्भर होगा कि कल प्रदेश परिषद की जो बैठक है उसमें अनुमोदन होगा या निर्वाचन। हम एयरपोर्ट पहुंचे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी हमारे जो इस चुनाव के पर्यवेक्षक हैं वो आ रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय चुनाव अधिकारी हैं वो अभी आने वाले हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में सारी व्यवस्था लगेगी, इसलिए उसी व्यवस्था में उनके स्वागत क्या लग रहा है, कौन है बोलना एक संगठन की मर्यादा का अपमान होगा। जब नामांकन होना है तो अभी 2 घंटे में आपको सब दिख जाएगा। का नाम ज़्यादा चलता है, तो स्वागत करेंगे, उनके नाम पे भी स्वागत करेंगे और भी जो नाम आप बताएंगे हम सब नामों का स्वागत करेंगे। हम किसी नाम का स्वागत न करें ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी हमारे इस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आएगा
हर एक कार्यकर्ता का अभिनंदन है। हमारे साथ वरिष्ठ नेता गुप्ता जी से उन्होंने बताया कि जो प्लान होगा वो अभी 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा और जो भी होगा कल उसका आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। और आज हम लोग हर्षोल्लास से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ एयरपोर्ट पहुँचे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और जो बीजेपी के कई नेता वहाँ पहुँच रहे हैं उनके स्वागत के लिए। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। आगे बढ़ेगी खबरों की ओर। अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर नेशनल हाईवे पर कोहरे का कहर जारी है। अमरोहा के नेशनल हाईवे में कोहरे का कहर, आधा दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जाते हैं। अधिक कोहरा होने की वजह से हुआ हादसा। पुलिस मौके पर पहुंची, जाम को खुलवाने में जुटी। गजरौला कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे 9 पर हुआ हादसा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से बड़ी खबर, कोहरे का कहर जारी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शीरप चौधरी जुड़ चुके हैं। शीरप, कैसे हुआ ये भीषण हादसा? कोहरे का कहर लगातार जारी है और बताया जा रहा है इस पूरे दुखद हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। मौलाना कल्बे जवाद के सुरक्षाकर्मी से मारपीट, आरोपी पर सरकारी पिस्टल छीनने का आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी नकीम हुसैन पर सुरक्षाकर्मी ने आरोप लगाए। लखनऊ के चौक कोतवाली में मुकदमा हुआ दर्ज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, मौलाना कल्बे जवाद के सुरक्षाकर्मी से मारपीट की बात सामने आई है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, पूरी जानकारी क्या है? सुरक्षाकर्मी ने आरोप लगाए हैं, चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। संपर्क टूट गया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौलाना कल्बी जमात के सुरक्षाकर्मी से मारपीट की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आरोपी नकी हुसैन पर सुरक्षाकर्मी ने आरोप लगाए। और बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर एयरपोर्ट से सुरक्षा के बीच रवाना हुए पंकज चौधरी। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुए पंकज चौधरी। अहम खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट से सुरक्षा के बीच रवाना हुए पंकज चौधरी। पंकज चौधरी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।